टिमटिमाता बुझाता है और वहां रॉकेट जा रहा है। कहीं तो बीच में देवता लोग मजा लेते होते तो दिखाई पड़ता, कहीं देवता तुम ही देवी हो और तुम ही निश्चरी भी हो। यही बैठा हुआ लोग देवता भी है और निश्चर भी है। कैसे? कहा बाधे खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही देवा, जिनके यह आचरण भवानी, सो निश्चर समझान हो प्राणी। वो निश्चर, इसलिए देवता कौन? ये दैवी संपत्ति जो आत्मिक सुख के लिए, परमात्मिक सुख के लिए प्रभु का नाम इकट्ठा करना, वो देवता है, वही निश्चरी है। इसलिए हम कैसे बोलें, कैसे चलें? भजन केवल इतना ही नहीं है कि राम 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 ओम करना। ये राम राम तो ये ठग सब करता, चोर भी करता। ये राम राम ऐसे नहीं, इस इंद्रियों के कंट्रोल के साथ जो राम राम करता है वो राम, वो नाम वास्तव में कारगर है। इसलिए भाई साहब, हमारा विचार है कि सीता आप लौटा दें, क्योंकि सीता राम की ही हो सकती है, सीता रावण की नहीं हो सकती है। सीता आप देखते हो ना, मंदिर में बड़े बड़े लोग जाएंगे, बहुत चढ़ावना लेके जाएंगे। रावण ने सीता को पाने के लिए क्या किया? सोने का मृग चढ़ा दिया। आप तो सोने का थोड़ा सा अंश या एक आध पाकिट मिठाई चढ़ाओगे। रावण ने सीता कौन? भक्ति है ना, उस भगवान को अंत में आप देखोगे सीता ही राम है, सीता ही शांति है। राम उसी शांति को पाने के लिए इतना व्यग्र थे, और जब वो शांति पा लिए तभी राम राज्य अयोध्या में हुआ, उसके पहले नहीं हुआ। इसलिए वास्तव में पूर्ण ब्रह्म के रूप में तो सीता है। इसलिए मानस के अनुसार ये छोटी मोटी जो पूजा है ये तो केवल एक रावणी प्रवृत्ति है, इससे कुछ नहीं हो सकता है। आपको पूजा करने के लिए अपनी आत्मा से संग करना ही पड़ेगा, चाहे आप इस जन्म में बात सुन लीजिए या दूसरे जन्म में सुनिए। लेकिन दूसरे जन्म में फिर कौन जाने मनुष्य योनि मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए आत्मा की पूजा तो आपको करना ही पड़ेगा, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं। नेहा भी, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, नेहा भी कर्मणा स्वस्ति प्रत्यावायो न विद्यते, स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस निष्काम क्रिया योग का अगर थोड़ा सा भी आचरण करते हुए आपसे बन जाए तो माया में कोई शक्ति नहीं है जो मनुष्य बनने से रोक ले। और इस निष्काम क्रिया योग का प्रारंभ ये श्वास पर श्वास के भजन के द्वारा होता है। जब श्वास, ये श्वास लेना और देना तो केमिकल रेस्पिरेशन है। आप अपने मन से चाहो कि हम श्वास रोक लें, ऐसा नहीं होगा। श्वास अंदर जाएगा और बाहर आएगा, ये चलता रहेगा। आप सो जाओगे तो भी ये सांस आता ही आता रहेगा। तो श्वास जब अंदर जाए तो ये मन को दृष्टा बनाओ और कहो ओम। फिर श्वास जब बाहर आवे तो कहो ओम। ये इस निष्काम, और इससे भगवान से कुछ मांगना नहीं, क्योंकि प्रेम में कुछ मांगा नहीं जाता। अगर प्रेम में कुछ मांग लोगे ना तो प्रेम कलंकित हो जाएगा। प्रेम में कुछ मांगा नहीं, प्रेम में तो कहना है। यही तो प्रेम और स्वार्थ में अंतर क्या? प्रेम कहता है कि सारा हमारा जो कुछ भी है ना ये सब तेरा है, और स्वार्थ कहता है सब मेरा है। बस प्रेम और स्वार्थ में इतना ही अंतर। प्रेम कहता है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर,
तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है, और स्वार्थ कहता है ये सब मेरा है। इसलिए भाई साहब सीता को लौटा दो। सीता तो वास्तव में उसका है, सीता तो उसके हृदय की वस्तु है, जिसके हृदय में, जिसने इस आत्मा का प्रत्यक्षीकरण करने के लिए रात दिन प्रयत्नशील है, जिसने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल किया है, जिसने अपने इंद्रियों का दमन किया है, मन का शमन किया है, बाहर भीतर की शुद्धि की है, जो अहर्निश विवेक विज्ञान वैराग्य पर अपना रात दिन पैर रखे हुए है, उसके लिए सीता है। सीता उसकी नारी हो सकती है, सीता तुम्हारी नारी नहीं हो सकती है। इसलिए तुम इसको लौटा दो। यहां इतना सुना, कहा मूर्ख कहीं का, मम पुर बस तपसीन पर प्रीति, 60 मिलु जाई तिनाही कहु नीति, आशा कहीं किरसी हरे चरण प्रहारा, और अनुजगह पद बारहि बारा। वास्तव में जब तक कोई कारण नहीं होता तब तक कार्य नहीं बनता। अंत में बुढ़ा जब लात खाता है तभी उसको भजन करने का याद भी आएगा, उसके पहले याद आएगा भी। जब अंत में जिसके लिए चोरी डकैती झूठ सांच बोल करके पैसा कमा करके लाया, लेकिन अंत में उस बुढ़ा का गुजारा कहीं नहीं। एक बच्चा था, ये छोटा बच्चा है ना, ये बाप से 50 बार पूछेगा वो क्या है, बाप कहेगा लाइट है, फिर ऐसे मुझे कहेगा पूछा वो कथा क्या जानेगा, फिर कहेगा वो क्या है, कहा लाइट है, 10 बार पूछेगा। जब वो बुढ़ा हो गया तो बेटा से कभी पूछा बेटा ये बात है, 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, चुप रहते हो, दिन भर तो चर्रात रहा। ये नहीं सोचा कि बेटा जब तू छोटा था तो 1 बार हमसे 20 बार पूछा था कि वो क्या है, वो क्या है, मैंने 20 बार तुम्हें लाइट बताया, और मैंने 1 बार पूछा तो तू झल्ला गया। वास्तव में जब तक कोई कारण नहीं बनेगा कार्य नहीं होगा। विभीषण मांगा था राम की भक्ति, ये सब विभीषण है, ये सब राम की भक्ति मांग करके आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर के ये रावण की भक्ति शुरू कर दिया। यहाँ पर राम की भक्ति इसमें कुछ नहीं, और है भी तो वो भक्ति से जिसे इसको कुछ मिलने वाला नहीं। 4 लात मारा, जब लात मारा तब ताके रघुनायक शरणा, तब इसे भगवान की याद आई, चला। तो दुर्गुण तो भगवान से मिलने में बाधक है ही है, कहा रोके रहो, उसको आने मत देना। विभीषण गया, वो सुग्रीव जी जाते हैं, राम से पूछते हैं महाराज अपने ही वाणी में विरोध पैदा कर दिया, महाराज लंका से एक व्यक्ति आया है और रावण का भाई है, वो ये भी तो परिचय दे सकते थे महाराज वो विश्वसर्वा महाराज का लड़का है, उसके पिता महान ज्ञानी थे, महान संत थे, लेकिन अपनी वाणी में विरोध कर दिया। हमारे बनारस में लोग कहावत कहते हैं कि एक तो करेली और दूसरे चढ़े नीम। एक तो करेली खुद तीता होता है ना, और उसको नीबी के पेड़ पर चढ़ा दो तो खाने लायक नहीं रहेगा, वो नीबी की तीताई खींच लेता है। तो अपने ही वाणी में विरोध पैदा कर दिए। आवा मिलन दशानन भाई, लेकिन जो आप्तकाम महापुरुष है, हमने अपने घर में गांजा नहीं रखा, तो सिपाही अगर मेरे घर की तलाशी लिया तो हमें क्या डर है? डर तो उसको है ना जो 2 नंबर सामान अपने घर में रखा है। भगवान ने कह दिया कोई बात नहीं है, आने दो। सुग्रीव बिगड़ के लाल हो गया। उस कहा लगता है जैसे ही अयोध्या के राजकुमार को राजनीति आता ही नहीं। कहा महाराज युद्ध जो है ना वो नीति का विषय है, प्रीत का विषय नहीं है।
अगर इसमें प्रीति करेंगे तो युद्ध हार जाएंगे। तो राम ने कहा कि आप सेनापति हैं, आप ही बताइए आपकी क्या राय है। कहा हमारी तो यही राय है कि जानी न जाई अरे निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमारा लेन सठ आवा, राखिए बांधी मोही असभावा। जब तक लंका के युद्ध हम जीत नहीं लेते हैं तब तक हमारा विचार है कि इसको यही बांध करके रखा जाए। राम ने कहा ठीक है, लेकिन विचार तक करो हमारा क्या होगा। कहा क्या। कहा ये आर्यावर्त है और हमारे यहाँ अगर हमारा दुश्मन भी आ जाए तो हम उसको अपनी रोटी से आधी रोटी खिलाएंगे और ऊंची आसन पर बैठाएंगे। तुम ही बताओ कि हम क्या करें, हमारा क्या होगा। हमने जो सिद्धांत बनाया हमारे सिद्धांत का क्या होगा। तो सुग्रीव निरुत्तर हो गए, जाके बुला के ले आया। आता है विभीषण, उसके आंखों में आंसू है, लबों पर भगवान का नाम है और रो रो करके भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु हे कुटुंब तजी शरण राम तेरे आयो, शरण राम तेरे आयो, कुटुंब तजी शरण राम तेरे आयो, तजी गढ़ लंक महले अव मंदिर, तजी गढ़ लंक महले अव मंदिर, अरे नाम सुनो तो उठी धयो, कुटुंब तजी शरण राम तेरे आयो। हे भगवान, हे प्रभु, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। क्या अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ। कहा यही अन्याय हुआ है कि बीच सभा में अरे चरण प्रहर चलयो, कुटुंब तजी शरण राम तेरे आयो। लेकिन ये मन बड़ा अंधा, इसको आंख नहीं, चाहे लाख पुतोह गाली दे, बेटवा मारे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन कहेगा कि आखिर बेटवे में मारा। ये मूर्ख, ये मन बड़ा मूर्ख है, कितना हूँ समझाओगे ये समझता नहीं है। ये मूर्ख अंध, ये मूर्ख अंध, कहो नहीं मानत, मूर्ख अंध, अरे कहो नहीं मानत, अरे बार बार समझायो, कुटुंब तजी शरण राम तेरे आयो। पर हे प्रभु, आप कितना उदार हैं, जिसका मैंने पूरी जीवन सेवा की उससे लात खाया और आपके पास आया ही, अभी भजन प्रारंभ भी नहीं किया, केवल आपके नाम पर चल करके आया ही, तो आवत ही लंकापति कीन हो, हरि हंसी कंठ लगायो, कुटुंब तजी शरण राम तेरे आयो। जो संपदा शिव अरे रावण नहीं, दीन है दियो दशमा, सोई संपदा विभीषण ही, शकुचि दीन रघुनाथ। हे प्रभु,
आप कितने दयालु हैं कि जो संपत्ति को रावण ने अपना 10 मुड़ी काट काट के शंकर जी को चढ़ाया तो दिया, और वो संपदा आप संकोच में कि मैंने कुछ भी भगत को नहीं दिया, उस तरह से आपने ये संपदा मेरे को दे दिया। प्रभु जन्म जन्म के जन्म जन्म के मिटहि पराभव, अरे राम दरस जब पयो कुटुंब तजी शरण राम तेरे आयो। हे रघुनाथ हे रघुनाथ अनाथ के बंधु, हे रघुनाथ अनाथ के बंधु, अरे कृपा कर प्रभु। श्रवण सुजस सुनि आयमु, प्रभु भंजन भवगी त्रही त्रही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। त्राहि माम करके पैर पर गिरे। तो भगवान ने क्या कहा, दीन वचन। जब तू कौआ के तरह टट्टर करेगा तो तुम्हारा कौन बोली सुनो। भगवान को मीठी बोली अच्छी है। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। इतनी विशाल भुजाओं से उठा करके पर हृदय से लगाया। मानो भगवान ने सुग्रीव को ये बताया, सुग्रीव तुमने कहा था ना कि इसको बांध लीजिए, तो आज मैंने इसको प्रेम के बंधन में बांध लिया। अब ये कभी मेरे को छोड़ करके नहीं जाएगा। एक ही साथ भगवान ने क्या किया, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, अरे नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, कौन राम सम जान यथारथ। और विभीषण को भगवान ने वास्तव में कहा, विभीषण सब कहते हैं कि हम आपके भजन, हम आपके भक्त हैं, हम आपके भक्त हैं, हमारा कोई भक्त नहीं। वास्तव में हमारा भक्त कौन है? कहा जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता तग बटोरी, मम पदम नहीं बांधवत डोरी, अस सज्जन मम पूर्वश के से, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। हे विभीषण, जननी माता, जनक पिता, स्त्री, भाई, पुत्र, रिश्तेदार, जहाँ जहाँ हम अपने ममता की धागा को बिखेर रखते हैं, उस सारी जगहों से उस ममता को हटा करके और प्रभु के चरणों में बांध दो। बस प्रभु तुम्हारे और तुम प्रभु के हो जाओगे। यही वास्तव में भजन करने का तरीका है। रह के घर में खूब सेवा करो, लेकिन अपने ममता को हर जगह मत बिखोरो। इस संसार से प्रेम हटा करके प्रभु में लगाओ, क्योंकि तुम सीधा अपने पति के, जो वास्तव में शाश्वत पति है, उसके पास जा रहे थे। बीच में झूठा पति मिल करके, झूठा पति दिला करके माया ने तेरा रास्ता अवरुद्ध किया है। इसे थोड़ा चेत करके इस झूठे व्रत से थोड़ा सच्ची व्रत करके देखो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। बड़ो गुरुदेव भगवान की जय। हम अभी 3 घंटा बोल के आ रहे हैं, हमारा बुढ़ापा आया ना, अब माफ करो, अब नहीं हिम्मत नहीं कर रहा। शांति शांति
ओम श्री राम शरणम श्री गुरु परम रूपम विवेक चक्षुषोमृतम् मंदभाग्य न पश्यन्ति अन्धः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजीव नयन धरे धनुषायित भगत विपति भंजन सुखद हे जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधान की ताके जुग पद कमल ताशु कृपा निरमल मतिपा महावीर विनबो हनुमान हे राम जसु जस बखान प्रणव पवन कुमार खरबन पवत ज्ञान जसु हृदय सुअगर बसहु राम शरचपधर सिया राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पान बोली गुरुदेव भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की। धर्मानुरागी सज्जनों, एक समय की बात है कि माता पार्वती ने भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज से प्रश्न किया कि हे प्रभु, राम का जन्म क्यों होता है? सबके हृदय में तो नहीं होता। आप कृपा करके मुझे बतलाने का कष्ट करिए। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हे पार्वती,
रामयत अरे बुद्धिमान मत हमारा अस सुनहि सयान। राम मन और बुद्धि का विषय नहीं। राम तत्व के विषय में कोई तर्क नहीं किया जा सकता, वो तर्क के उपरांत। राम तो विश्वास का विषय, इसलिए रामयत बुद्धिमान मत हमारे हरि यश सुनहि सयान। और फिर क्या कहा? जब जब हो धर्म की हानि बारही असुर अधम अभिमानी। करही अनीत जई नहीं वरनी सीधाही विप्र धेनु सूरधर। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीर हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हे पार्वती, जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब इस मनुष्य के हृदय में अपने अनंत पापों को देख करके कभी कभी ऐसा होता है कि इसे घबराहट हो जाती है। मैं इतना पाप कर रहा हूं, इसका फल क्या होगा? आप जानते होंगे, इसी बिहार में अशोक नाम का राजा हुआ था, जिसने युद्ध के दौरान इतना खून बहाया, इतना खून बहाया कि खून की नदी बह गई। जब युद्ध विजय के बाद वो मैदान में गया और इस खून को देखा तो उसका हृदय जो था वो कांप गया कि एक साधारण इंद्रिय तृप्ति के लिए और इतना नरसंहार। और वो बुद्ध का शिष्य। तो कभी कभी मनुष्य अपने ही अंतराल में अत्यंत पापों को देख करके उसका मन घबरा जाता है, हृदय कांप जाती है और वो सोचता है कि वास्तव में इस संसार में भगवान के भजन के द्वारा ही कल्याण हो सकता है, दूसरा कोई उपाय। तो जब जब हो ही धर्म की हानि, धर्म की हानि होती कैसे है? जब मनुष्य के अंतराल में दुर्गुणों की वृद्धि हो जाती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जब इन दुर्गुणों की वृद्धि होती है तो धर्म की हानि होती है। और बाधा ही असुर अधम अभिमान। असुर कौन है? असुर ऐसा नहीं रामानंद सागर के रामायण में आपने देखा असुर दिखाया, इतनी बड़ी बड़ी आंख, विशाल भुजा, जटा, ऐसा कोई असुर नहीं। बनारस में बीएचयू में आप चले
तो कम से कम हजारों विद्यार्थी लंका के पढ़ते हैं और आपके इंडियन से वो ज्यादा सुंदर। रामचरितमानस में आपने ये देखा कि राम के द्वारा निशाचरों के मारने का वर्णन तो आया है, लेकिन निश्चरियों को मारने का कहीं भी वर्णन नहीं आया। आया भी है तो ज्यादा से ज्यादा एक रावण की बहन शूर्पणखा का नाक कान काटने, जान से मारने की कहीं भी निश्चरियों का वर्णन मानस में नहीं आया। तो आप बतलाइए कि लंका एक देश है और उस देश में अगर सभी निशाचरों को राम ने मार दिया, मूलोच्छेद ही कर दिया होगा, तो किसी तो निश्चरी के पेट में बच्चा रहता और फिर निश्चर हो जाता। ऐसा कुछ नहीं। हमारा स्वभाव ही, हमारी प्रवृत्ति ही, हमारी अंतःकरण ही जब दुर्गुणों से परिव्याप्त हो जाती है तो वो निशाचर है। इसलिए राम ने वनवास काल में सीता को समझाते हुए कहा, सीते सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला, तुम पावक मह करहूं निवासा, जब लगी करहूं निशाचर नासा। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करहूं निवासा, जब लगी करो निशाचर नाशा। निशा माने क्या होता है? निशा माने रात्रि। रात्रि का मतलब अंधकार। अंधकार कहाँ है? अज्ञानता में। प्रकाश माने ज्ञान होता है। तो निशाचर चर गति का प्रतीक है। तो अंधकार में, अज्ञानता में गति कौन प्राप्त करता है? जब मनुष्य में अज्ञानता होती है तो उसमें काम की वृद्धि होती है, क्रोध लोभ की वृद्धि होगी, राग द्वेष की वृद्धि होगी, लोभ मोह की वृद्धि होगी। ये अज्ञानता में गति को प्राप्त करता है। और तब मनुष्य की जो परमात्मिक बुद्धि है, आध्यात्मिक बुद्धि है, जिसके हृदय में मन का जीत हो जाए किसी विषय पर, तो जान लेना वो व्यक्ति विषयी है। जब भी किसी बात पर आप निर्णय लेने चलिए और मन की जीत हो जाए, उसी समय समझ लीजिए ये व्यक्ति विषयी है। और जिस समय मनुष्य के अंतराल में किसी भी विचार पर निर्णय लेते समय बुद्धि की जीत हो जाए, तो समझ लो कि वो व्यक्ति भगवत पथ पर चल रहा है। अभी पूर्ण रूपे न दैवी शक्ति तो उसमें नहीं है, लेकिन वो देवता के पथ पर चल रहा है। वो आत्मिक सुख प्राप्त करने की विधि विशेष के पथ पर चल रहा है। इसलिए मैं कछु करब ललित नर लीला, अर्थात इस दुर्गुणों से उपराम होना ही नर की स्थिति है। अर्थात भगवान के भजन के द्वारा धीरे धीरे दुर्गुणों को समाप्त करते हुए सद्गुणों को हृदय में प्राप्त करना ही नर लीला। इसलिए हे पार्वती,
भगवान का जन्म कहीं बाहर नहीं होता। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा कि जन्म कर्म चामे दिव्य में वो तत्पितः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है। तो जब आपका जन्म और कर्म अलौकिक है तो भला इन लौकिक नेत्रों से उसे आप कैसे देख पाएंगे? उस परमात्मा के जन्म को देखने के लिए भी आपके पास अलौकिक नेत्र होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने, आप देखेंगे महाभारत के युद्ध में प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम इन नेत्रों से मुझे नहीं देख पाएगा, इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योगमैश्वरम। अब मैं तुम्हें वो दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे तुम मेरे को देख सके। तो भगवान का जन्म और कर्म अलौकिक होता है, वो लौकिक नेत्र से नहीं देखे जाते। जन्म कर्म चामे दिव्य में वो तत्पितः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। अर्थात भगवान जब कभी किसी को दिखाई सुनाई पड़े तो अनुभव के द्वारा दिखाई। भगवान जब कभी भी विश्राम करता है तो उसके विश्राम करने की जो जगह है वो मनुष्य का हृदय। भगवान का जन्म और कहीं दूसरे जगह नहीं होता। व्यापक ब्रह्म अरे निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या जी के गोद। जो परमात्मा व्यापक है, सबसे बड़ा है, वही एकमात्र वास्तव में परात्पर ब्रह्म है, व्यापक ब्रह्म है, निरंजन। वो गुणों से अतीत है इसलिए निर्गुण है। लेकिन उस परमात्मा का जन्म होता कैसे है? कहा अनन्य प्रेम के द्वारा भक्ति रूपी कौशल्या के गोद में उस प्रभु का जन्म हो। कौशल्या कोई दशरथ जी की स्त्री नहीं, आप ही के हृदय में जब उस परमात्मा के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए व्याकुलता हो जाए और जब व्याकुलता होगी तो निश्चित है कि आपके हृदय में प्रेम होगी, क्योंकि बिना प्रेम के व्याकुलता तो कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए आप देखेंगे राजा दशरथ जो हैं एक बार भूपति मन मानी भयऊ गलानी मोरे सूत नाही। तब क्या हुआ? कहा गुरु गृह गाया तुरंत मही पाला चरण लागी करी हरे विनय विशाल श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र किसे कहते हैं? लड़का को। ये लो ही लड़का है। राजा दशरथ का बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया,
लेकिन कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। राजा को उस पुत्र के लिए हृदय में जलानी है और वो कहाँ गए? अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी महाराज ने उनसे कहा पुत्रेष्टि यज्ञ करो। और उस पुत्रेष्टि यज्ञ का जो आचार्य थे वो कौन हुए? श्रृंगी ऋषि। जब श्रृंगी ऋषि ने उस यज्ञ को किया तो राजा दशरथ को राम सहित और 3 लड़कों की प्राप्ति हुई। सज्जनों, ये वास्तव में आध्यात्मिक चीज है। मानस मन को कहते, ये बाहर की कथा नहीं, ये मन की कथा। आप विचार करिए, एक ही नगर में 2 भाई रहता है। एक भाई का नाम है रावण और एक का नाम है विभीषण। रावण बहुत बड़ा असहिष्णु व्यक्ति है। वो इस संसार से धर्म को समूल नष्ट कर देना चाहेता है। नहीं हरि भगति हरि यज्ञ तपोदाना, सपन ही सुना ही न वेद पुराना। जप योग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 सीता। आपुनि उठि धावई रहे न पावई, धरी घालई सब खीता। अस भ्रष्ट आचारा हा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। यही बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। कोई जप नहीं कर सकता था, जप योग विरागा। कोई वैराग्य नहीं कर सकता था, कोई तप नहीं कर सकता था, कोई मंदिर में घंटी नहीं बजा सकता था। अन्यथा जहाँ शंख बजता, घड़ी घंट बजता, रावण अपना कुठार लेकर के पहुंच जाता और उसका सर कलम कर देता। ऐसा भ्रष्ट आचार इस भूमंडल पर, अर्थात रावण जो था, एक तरह से आप ऐसा समझ लीजिए कि वो रेन ऑफ टेरर कायम कर दिया था, जिसको आतंक का राज्य कहते। कोई यहाँ पर भगवान का भजन नहीं कर सकता, कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई तप नहीं कर सकता, कोई दान नहीं कर सकता। इतना बड़ा आतंक उसने फैला दिया था। लेकिन उसी व्यक्ति के भवन के नीचे उसके छोटे भाई का मकान था। ये हम दृष्टांत दे रहे हैं आपको। उसी के भवन के नीचे उसके छोटे भाई का मकान था। उसके द्वार के आगे उसने मंदिर बनवा रखा था। तुलसी चबूतरा था, रामायुध का चिन्ह अंकित था, धनुष्मान के चिन्ह के उस पर। उसको नहीं मारता था, उसके मंदिर को वो नहीं तोड़वाता था, दूसरे का तोड़वाता था, दूसरे को मारता था। वास्तव में ये क्या है? आप देखे होंगे और नहीं तो सुने तो होंगे ही, जितने बड़े बड़े लुटेरे लोग हुए हैं या हैं, इतना बड़ा अन्याय किया। इस अन्याय से आप देखेंगे हर प्रांत की धरती जो थी वो उबल गई। इतना बड़ा अन्यायी पैदा हुए लोग।
लेकिन वही अन्यायी के विषय में आपने ये बात भी सुनी होगी कि गरीबों की बड़ी सेवा करता है। किसी गरीब के लड़की के लिए कहता है तुम इससे शादी कर लो, नहीं तो तुमको कल यहाँ से पूरा परिवार के साथ तुमको विदा कर दिया जाएगा ऊपर। ये क्या है? इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो व्यक्ति बड़ा सहिष्णु हो गया। ये तो एक उसका दिखावा मात्र है। यही मानस है, यही ये कथा मन के अंतराल है। एक ही व्यक्ति दूसरे का खून बहाता है और वही व्यक्ति कुछ आदमियों को अपना करके इस तरह की माहौल बना देता है कि नहीं ये बड़ा सहिष्णु है, जड़ से वो बड़ा असहिष्णु। यही रावण है। मोह दस मौली तदभ्रात अहंकार पाकारित काम विश्रामहारी जीव भवदंधरी सेवक विभीषण बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिंता। सारे व्याधियों के मूल मोह है, इसलिए इन सबों का राजा कौन है? रावण है। यह मोह रूपी रावण है। इसी का भाई क्रोध रूपी कुंभकर्ण है, लोभ रूपी नारंतक है, पाखंड रूपी खर है, दुविधा रूपी दूषण है, तृष्णा रूपी तृष्णा है। ये नारी अंत तक नारंतक। प्रकृति रूपी सुपर्णखा इसकी बहन है, काम रूपी मेघनाथ इसका पुत्र है। और इस मन को बराबर दो दरों पर भटका देने वाली, जो बार बार भाव में जन्म दिलावे, संसार में पटकती रहे, इसकी स्त्री मंदोदरी। इसी के बीच में यह जीव रूपी जो विभीषण है, ये फंसा हुआ। ये चाहता है हम निकल करके भजन करें, लेकिन इस मोह की जाल को ये पार नहीं पाता। इसलिए ये क्या करता है? ये रावण के साथ एक समझौता कर लेता, जिसको हम कहते हैं ये धर्म नहीं है, ये भ्रांत धर्म है। चलो कोई बात नहीं है, हमारा बड़ा भाई है, बड़ा भाई बाप के तुल्य होता है, ये हमको तो पाप करने के लिए नहीं कहता। ये भले मदिरा पीता है, मांस खाता है, हमारे के लिए पूजा करने के लिए तो मंदिर बना दिया है। ये एक भ्रांत धर्म अपना लिया, अर्थात एक दुर्गुण के साथ मनुष्य समझौता करे, ऐसा समझ। धर्मशास्त्र कहता है कि अगर इस प्रकार के दुर्गुणी पिता हो तो उसको भी तत्काल छोड़ देना चाहिए, यही धर्म कहता है। लेकिन यह जीव जो है ऐसे दुर्गुणी व्यक्ति के साथ एक समझौता कर, यही विभीषण ने समझौता कर। जब हृदय में ये श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ये श्रृंगी ऋषि कौन है? श्वास पर श्वास का यज्ञ ही श्रृंगी ऋषि। सभी यज्ञों में श्रेष्ठ कौन है? श्वास पर श्वास का। मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि पटना में सबसे सुंदर मिठाई का दुकान हो और मिठाई कोई खाए, पेट आपका भरेगा? तो फिर लोग कहते हैं नहीं, इस यज्ञ से प्रदूषण समाप्त होता है। इतने यज्ञ हो रहे हैं, फिर भी 4 सालों से कायदे से पानी नहीं हो रहा है। प्रदूषण इतना हो गया है कि नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। कहाँ प्रदूषण समाप्त होगा? अरे भैया, प्रदूषण तो तुम्हारे मन के अंतराल में, ये दुर्गुण प्रदूषण है, दुर्विचार प्रदूषण है।
और ये भेदभाव जो तुम्हारे अंतराल में है, ये प्रदूषण, इस प्रदूषण को बिना नष्ट किए हुए तुम्हारे यहाँ जो भारत सोने की चिड़िया थी, वो कभी भी फिर दोबारा होने वाली नहीं नजर आ रही। इसलिए इन दुर्गुणों को धीरे धीरे इस श्वास पर श्वास के यज्ञ के द्वारा और ये 10 इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति ही दशरथ, और जब तक ये 10 इंद्रियां बाहर विषयों में खुली है तब तक यही रावण है। ऐसा नहीं कि रावण के 10 चीज थे। आप विचार करिए कि जिसको थोड़ा सा 10-25 वर्ष होना होते हैं वो राजा कहा जाता, और जिसके यहाँ पूरी लंका में जितने लोग रहने वाले थे सबों के घर सोने के, कितना बड़ा राजा रहा होगा, महाराजा रहा होगा। यहाँ तक कि रावण का राज्य कहाँ तक कहा गया, ब्रह्म सृष्टि अरे जहाँ लगी तनुधारी, रावण बस बरती नर नारी। जहाँ तक ब्रह्मा की सृष्टि है वहाँ तक रावण का राज्य, इतना बड़ा राजा, लेकिन उसको कितने सिर थे, 10 सिर थे। हमको तो लगता है कि शायद इतना बड़ा अभागा राजा आज तक पैदा ही नहीं दिया होगा, क्योंकि वो जब रात्रि में सोता होगा ना तो वो चित्ते सोता होगा। अगर वो करवट सोता होगा तो मालूम पड़ता होगा खेत में नगड़ा खड़ा हो गया, कितना कष्ट होता होगा उसको। अगर पट्टे सोता होगा तो उसका पूरा नाक आंख सब बंद हो जाता होगा, श्वास नहीं लिया जाता होगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ये 10 सिर क्या है, आप देखिए, आप ही के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां। मनुष्य इसी 10 के साथ पाप करता है। जैसे आंख से पराई स्त्री का रूप देखा, कान से मधुर शब्द सुना, नाक से सुगंध लिया, चर्म से स्पर्श किया, ओठ से रस लिया। 10 इंद्रियां उसकी विषयों में खुली है, यही 10 आनंद है। आनंद माने मुख। ये 10 इंद्रियां की मुख अपने अपने विषयों में खुला है, इसलिए ये 10 आनंद है। भजन के द्वारा, विवेक वैराग्य के द्वारा, अहिंसा के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के दमन के द्वारा, बाहर भीतर के शुद्धि के द्वारा, इस 10 इंद्रियों की विषय में जो प्रवृत्ति है, इसको धीरे धीरे भगवान के भजन, उनकी प्रार्थना करके इनको विषयों से जैसे जैसे उपराम करते जाओगे, यह दशरथ होता जाएगा। और इस भजन का रखने का बैंक कहाँ है, वो भक्ति है। इसलिए भक्ति रूपी कौशल्या के गोद में राम रूपी, अनुभव रूपी राम का जन्म कब हुआ, ये चैत महीना के रामनवमी को मध्य दिवस कछुचीत न घामा। 12 बजे दिन में राम का जन्म हुआ और 12 बजे रात्रि में कृष्ण का जन्म हुआ। ये क्या है, ये रामनवमी। आज इस 9 इंद्रियों से जो मन से संचालित होने वाली थी, इस इंद्रियों से विषय समाप्त हो गए। कैसे, इस श्वास पर श्वास के यज्ञ के द्वारा, जिसमें सारे दुर्गुण की आहुति, उसमें घी तेल नहीं जलते, उसमें दुर्गुणों की आहुति दी जाती है। जैसे अपने यहाँ तिल जौ घी मिला के आप आहुति देते हो ना, ये नहीं, वहाँ पैसा नहीं लगता। वहाँ यह जोगाग्नि ही अग्नि है
और इसमें तमाम भगवान के नाम के साथ इस दुर्गुणों की आहुति दी जाती है। अपाने जुहवती प्राणे, प्राणे पान तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। इसलिए इस प्राण और अपान की गति को रोक करके, लेकिन कैसे का जबरी रोकेगा? नहीं, भजन के द्वारा। एक ऐसा समय आ जाए कि भजन करते करते ये श्वासों का अपने आप याम हो जाए। उस स्थिति में रामनवमी उसकी इंद्रियां समझ गई। जो शत्रु बन करके शत्रुता में बरतती थी, आज वही इंद्रियां मित्र बन करके मित्र में बरतने लगी। उसके हृदय में भगवान का जन्म, रामनवमी हो गया और दशहरा रावण हार गया। लेकिन ये किसी नर सहस्त्र महसुनहु पुरारी, को कहोहि धर्म व्रत धारी। हजारों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो इस पथ पर चल करके चलने वाला होगा, और करोड़ों में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस पथ पर चल के उसके हृदय में राम का जन्म। इसलिए राम का जन्म बाहर नहीं, अयोध्या अवध है, और इसका उल्टा करिए वध। वध का मतलब होता है मरण धर्मा, जो दुख रूप है, और अवध जहाँ दुख नहीं, जहाँ दुख सदा सदा के लिए पीड़ छोड़ दे। बच्चे को मना नहीं करते, कोई मार देखो तो ये सब तमाशा करने है, माना तो मार लगा मुझे। तो वध का मतलब होता है आना जाना। जब तक शरीर यात्रा लगी है तब तक वध है। ये शरीर यात्रा समाप्त होने वाली जब क्रियात्मक भजन आप में शुरू हो जाए, ये धीरे धीरे अवध में प्रवेश करता जाता है। इसमें अवध स्थिति का संचार होता जाता है। भजन के माध्यम से उस सुख की उपलब्धि होती जाएगी, और अंत में सारे दुर्गुणों के उपराम के बाद अवध कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे हृदय में ही अवध हो जाएगा। और इस अवध में प्राण त्यागने वाले को फिर शरीर धारण नहीं करना। उस समय ये काया ही काशी है और ये मन ही मथुरा। सज्जनों, अगर इस प्रकार से समझ के आप ना भजन करें, पूजा ना करेंगे, तो लाभ कहाँ मानुष तन पाए। इस मनुष्य शरीर से मानो भूल जाओ। इसलिए लेकिन ठीक इसके उल्टा आप उत्तरकांड में देखेंगे कि काकभूषण ने गरुड़ को समझाते हुए कह दिया, हे गरुड़, निश्चितम बदामि तेन अन्यथा बचांसि में। मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि भगवान का जन्म मात्र इसी कारण से होता है। गरुड़ जी ने दोनों हाथ जोड़ लिया, महाराज मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते। तो काकभूषण जी महाराज ने सभी संतों के मत एक साथ जोड़ करके और बतलाया क्या कि सब कर मत खगनाए गए करिए राम पद पंकज नेहा। हे गरुड़, आज तक जितने शास्त्र पुराण वेद उपनिषद जो भी महापुरुषों के द्वारा जिसकी रचना की गई, सबों में इसी बात का महत्व है। सब कर मत खगनाए कहा करिए राम पद पंकज नेहा। एक परमात्मा के चरण में प्रेम से ही
उस प्रभु की उस प्राप्ति हो सकती। तो प्रश्न है कि वो एक परमात्मा तो बार बार कहते हुए एक परमात्मा रहता कहाँ है? तो व्यापक एक अरे ब्रह्मय विनाशी सतचेतन घनयानंद राशि। वो परमात्मा सबसे भाष्ट है, सबसे बड़ा है। उसी परमात्मा की पररस जो है वृक्ष की हरितिमा है, आपने कारण शरीर बोली है, वही सब में विराजमान है, इसलिए वो व्यापक है। व्यापक एक, लेकिन वो दो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं तो कि आज एक दूसरा देवता का पूजा, जैसे हफ्ता दिन में 8 दिन होते हैं ना, 8 दिन हमारी माताएं जो है, आज रविवार है तो सूर्य देव की पूजा, सोमवार है तो शंकर जी की पूजा, मंगल है तो हनुमान जी की पूजा, बुध है तो ग्रह की पूजा, 8 दिन किसी न किसी देवता की पूजा ये करती ही रहती है। तो आप ही बताइए, उसी एक परमात्मा की पूजा आप कब करोगे? उसके लिए आपके पास समय ही नहीं है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी का निश्चित किया हुआ मत है कि व्यापक एक ब्रह्मय विनाशी सतचेतन घनयानंद राशि। वही वास्तव में मात्र सत्य है, चेतन है और करोड़ों करोड़ आनंद और धन की राशि। कहा महाराज, वो परमात्मा जब सब जगह है तो फिर हम पानी की पूजा करते हैं तो क्या हर्ज है? हम वृक्ष की पूजा करते हैं तो क्या हर्ज है? वही पशु में भी है तो पशु की पूजा करते हैं तो क्या हर्ज है? तो दूसरे ही चौपाई में गोस्वामी जी ने इस भ्रांति का निर्मूल कर दिया। कहा कि नहीं, ऐसा जो हमने बतलाया कि ये व्यापक परमात्मा कण-कण में विराजमान है, हर जगह वही है, वो परमात्मा वास्तव में विश्राम कहाँ करता है, कहाँ रहता है? कहा यश प्रभु हृदय अक्षतय विकारी सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसा प्रभु सबके हृदय में, वो अक्षत है, उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती, उसको कोई गोली से नहीं मार सकता, तलवार से काट नहीं सकता। उस परमात्मा को वायु जो है ना, वो सुखा नहीं सकती, उसको अग्नि जला नहीं सकती। वो तो अव्यक्त है, अचिंत्य है, अशोष्य है, एक रस है। उस परमात्मा पर किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती, इसलिए वो अक्षत है। अश प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, विकारों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे तुम गाय खाओ, शुगर खाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो एकमात्र दृष्टा है, स्फटिक मणि के समान है। उस पर लाल फूल रखो तो लाल दिखाई पड़ेगा, काला रखो तो काला दिखाई पड़ेगा। अर्थात सुंदर कर्म करिएगा तो सुंदर दिखाई पड़ेगा, और सुंदर कर्म करिएगा काला दिखाई। अश प्रभु हृदय अक्षत है। लेकिन यह सारा जगत कैसा है? ये दुखिया है। ऐसा प्रभु है हृदय में, लेकिन सोचता है मंदिर में जाके, पानी में जाके, वृक्ष में जाके। है तो जरूर, लेकिन उसका विश्राम वहां नहीं होता। वो जब कभी भी किसी को प्राप्त हुआ तो हृदय में प्राप्त, वो मंदिर में नहीं मिला, वो पानी में नहीं मिला। लेकिन ये दुनिया कैसी है? दुनिया ऐसी बाबरी पाथर पूजन जाए। ये बाबरी दुनिया है, ये पगली दुनिया है, इसको कौन समझा?
तो मान लो आप कहोगे कि महाराज मान लिया कि वो परमात्मा हृदय में रहता है, तब उसको पावे कैसे? तो उससे पाने का एक उपाय है कि नाम निरूपण, अरे नाम जतन के सोई प्रगटत जिमि मोल रतन के। किसी एक नाम का निरूपण करिए। ओम राम, जो नाम आपको अच्छा लगे, उचित तो है कि ओम शब्द का जाप करिए। इसलिए कि इस नाम के जाप करके अनादिकाल से संतों ने अपने हृदयस्थ परमात्मा को प्राप्त किया। इसलिए नाम निरूपण, पहले नाम का निरूपण करिए, उसके बाद नाम जतन से। जतन कहने का मतलब होता है कि श्वासा रूपी श्रृंगी ऋषि जो अभी मैंने बताया, इस श्वासा पर, इस नाम को जब श्वास आप लीजिए, अर्थात प्राण वायु जब लीजिए तो कहिए ओम, और इस मन को दृष्टा बना करके रखिए। अगर मन को आप छोड़ देंगे ना, तो आप भजन नहीं कर सकते। ये सब तमाशा मन का ही। इसलिए मन हमेशा देखे कि श्वास कब अंदर गया और नाम लिया कि नहीं, फिर कब बाहर आया और नाम लिया कि नहीं। आप जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो आज जान लीजिए, जानते तो होंगे ही। इसी पटना से 25-26 किलोमीटर नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा 35 किलोमीटर गंगा पार कर जाओ तो एक सोनपुर गांव है, बहुत बड़ा गांव है। और वहां पर उस गांव के अंतराल में एशिया महादेश का सबसे बड़ा कैटल फेयर लगता है। मतलब पशु मेला के लिए एशिया महादेश में वो सबसे बड़ा मेला है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो मेला लगता है और अगहन अमावस्या के दिन सरकार डिग्री पीट देती है कि अब जिसको रहना है अपने बल से रहो, सरकारी डेरा डंडा यहाँ तुम कर रही। तो सब लोग तो चले गए मेला से। पहले तो बड़े बड़े कश्मीर, कहाँ की हिंदुस्तान के कौन कहे, विदेश के इतना बड़ा वो मेला लगता था। तो वैसा मेला मैंने भी नहीं देखा। आज से 45-50 वर्ष पहले मैंने उस मेला को देखा था, जिस समय ये पुल नहीं बना था। ये पुल बड़ी विशाल मेला लगता था। तो सब लोग तो चले गए, व्यापारी लोग, बढ़ई रह गया। उसका बहुत सामान का 1-8 किलोमीटर में सामान। बनारस से एक सेठ आया, उस बढ़ई के पास घूमते घूमते गया, देखा कि एक बड़ा सुंदर संदूक था। सेठ ने कहा, भाई साहब ये संदूक बेचोगे? कहा, रे मालिक बेचने के लिए ही तो लाया हूँ, अगर नहीं बिकेगा तो फिर भाड़ा करके ट्रक से इसको ले जाना पड़ेगा। कहा, कीमत कितना है? उस सस्ते जमाना में बतलाया इसका 500 रुपए कीमत। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कांच की संदूक, इसका कीमत 500 रुपया? बहुत सस्ते जमाने की बात है, जिस समय 100 रुपया वाला ही राजा होता था और 500 रुपये संदूक की कीमत। सेठ ने कहा, भैया इसमें खासियत क्या है? कहा, इस संदूक के भीतर में एक भूत रहता है और ये लाखों आदमी के बराबर अकेले काम करता है। लेकिन एक बात ऐसी थी। कहा, क्या? कहा, अगर इस भूत को काम नहीं बताओगे तो तुम ही को खा भी जाएगा। सेठ सोचा, ये हमको क्या खाएगा? हमारा कलकत्ता में कौन जूट मिल चलता है, बम्बई में रेयन मिल है, कहाँ अमेरिका में गलीचा का स्टूडियम है, मद्रास में काम होता है, आगरा में काम होता है। कौन ऐसे बड़े बड़े शहर इंडिया के नहीं वर्ल्ड के हैं जहाँ पर मेरा काम नहीं है? न जाने करोड़ों रुपए सस्ती जमाना में मैं पगार देता हूँ। अगर ये सब रुपए हमारे बच जाए तो अभी तो मैं इंडिया में ही का ही राजा हूँ।
मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तुरंत 500 रुपए दिया और संदूक को ट्रक पर लाद के बनारस आया। कौतूहल तो मन में थी, जैसे संदूक खोला उसमें से भूत निकला। कहा काम बताओ। कहा चले जाओ कलकत्ता, हमारा जूट मिल गिरा हुआ है, सही काम नहीं हो रहा है, उसको सब सही करके काम करो, करके आओ। वर्षों का गिरा हुआ मिल 2-4 दिन में सबको फिट करके और 1 नंबर काम चलने लगा। जहाँ भेज देता, चले जाओ बंबई, चले जाओ मद्रास, अमेरिका, सारा काम करके समझो कि ना जाने कितने वर्षों का काम जो था वो 15 दिन के अंदर ही समाप्त हो गया। अब सेठ के पास कोई काम ही नहीं और उसका नियम था कि अगर काम नहीं बताओगे तो भूत ही खा जाएगा। अंतिम काम करने के बाद वो भूत लौट रहा था। अब तो सेठ का पैसा जरूर है, लेकिन प्राण से बढ़ के इस संसार में कुछ भी नहीं है। अब जब प्राण जाने की बारी आई ना, तब तो सेठ लगा भगवान की पुकार। जहाँ पर मनुष्य की अपनी शक्ति चुक जाती है तभी उसे भगवान याद आते हैं। तब उसको अपने गुरु महाराज की याद आई। हे गुरु महाराज, अब हमारी जान बचा लो। गाड़ी पर चढ़ करके चला आश्रम पर गए। गुरु बाबा बाहर में बैठे हुए थे। गाड़ी से उतरा, सेठ दौड़ता हुआ चला जा रहा है। ढेका खुल गया, कुछ पता नहीं। जाकर के साष्टांग गिरा। पाही नाथ कर पाही गोसाई, भूमि पर उलकुत कीना। और साक्षात जैसे डंडा को छोड़ दो गिरता है वैसे गिरा। गुरु बाबा ने पूछा, सेठ क्या बात है, बहुत दिनों पर और बड़ा ज्यादा तो घबराए हुए हो। एक ही श्वास में सेठ ने पूरी दास्तान सुना दी। कहा सरकार बस वो भूत पीछे लगा है, आ ही रहा है और आते मेरे को चट कर जाएगा। कहा सुनो, समय नहीं है ज्यादा बात करने का। तुम उस भूत को जैसे आवे पूछे काम बताओ, तुम कह देना हमने गुरु महाराज के हाथे बेच दिया। सेठ को कोई ऐसा नहीं लगा कि गुरु बाबा बचेंगे तो बहुत को साधु बनाएंगे। उसको तो अपना प्राण बचाना था। भूत आया कैसे ही कह दिया मैंने गुरु बाबा के हाथ बेच दिया। भूत ने गुरु बाबा से ही पूछा, काम बताओ। गुरु बाबा ने कहा, भैया पूरे भारतवर्ष में घूम जाओ, जो सबसे बड़ा लंबा बांस उसको काट के लिया। भूत घूरते फिरते पूर्णिया जिला पहुंच गया। पूर्णिया है ना, पूर्णिया जिला पहुंच गया। वहां से बहुत लंबा बांस काट के ले आया। कहा आप काम बताओ। कहा एकदम इतना बढ़िया सजो कि जरा सा भी इसमें कहीं बन नहीं, सज दिया। कहा काम बताओ। कहा इतना बढ़िया गाड़ तो जमीन के में जरा सा भी हल डोल न कर सके, गाड़ दिया। कहा काम बताओ। कहा इसी बांस पर चढ़ो और उतरो। अब वो भूत उसी बांस पर चढ़ने लगा और उतरने लगा। जब शाम होता तो आश्रम में जाओगे तो देखोगे इतना बड़ा बड़ा भांडा है भोजन बनाने वाला कि 10-10, 20-20 आदमी से चढ़ता है। ये मन जो है ना, ये मन ही तुम्हारा दुश्मन भी और मन ही जो है ये भगवान भी। जब यही मन दुर्गुणों का संगत करके, दुर्गुणों से मित्रता करके और उसके साथ बह जाता है तो मनुष्य निशाचर हो जाता है और उसका नाश हो जाता है। और यही मन जब सद्गुणों से मित्रता करके उसके साथ चल देता है तो ये भगवान तक पहुंच जाता। तो ये मन ही भूत है। अगर इसको काम नहीं दोगे
तो इसका स्वभाव है, पहले यह मन काग था करता आत्म घात, कि जैसे सवेरे उठेगा मन तैसे सबसे पहले जाके बिस्तर पर बैठेगा, क्योंकि यह मन ही कौवा है। लेकिन जैसे जैसे इसको भजन इससे कराने लगोगे, यही मन जो है, यही अयुक्त मन भगवान की भजन में पढ़ करके यह संयुक्त हो जाएगा, मित्र हो जाएगा, और एक दिन ये तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति करा के यह मन ही ईश्वर हो जाएगा। भजन क्या है? भजन एक विशेषण है। कि भजन नाम के विशेषण से जुड़ करके यह मन रूपी जो भूत है यही ईश्वर हो जाता है, यही परमात्मा हो जाता है। तो कालभूषण जी महाराज ने कहा कि हे गरुड़, सब कर मत अरे खगना एक करिए राम पद पंकज नेहा। अर्थात अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी सकल जीव जगदीन भिखारी। तो मान लो ये परमात्मा हृदय में रहता है, तो पावे कैसे? कहा नाम निरूपण अरे नाम जतन से सोई प्रगटत जिनी मोल रतन से। किसी एक नाम का निरूपण करो और जतन के साथ, मतलब जब इस नाम को ले तो कोई बाहर से दूसरा संकल्प इस नाम के साथ न जाए, और जब अंदर से श्वास बाहर आने लगे तो नाम के साथ कोई अंदर से दूसरा संकल्प न आए, केवल शुद्ध नाम शुद्ध नाम अंदर जाए और शुद्ध नाम बाहर आवे। तो जिस प्रकार से पार्श्व में दुनिया की सारी संपत्ति है, उसी प्रकार से इस नाम में सारी संपत्ति भरी हुई है, वो सब आपको प्राप्त हो जाएंगे और आप इस शरीर यात्रा को समाप्त करके जहाँ पर वास्तव में आपका असली घर है, आपका पिता रहता है, आप अपने वास्तविक घर को पा जाओगे। सज्जनों, जब कोई भी साधक भगवान का भजन कबूल करता है तो उसके हृदय में आस्था होगी, आग्रह होगा, अपने गुरु के प्रति पक्षपात भी होगा। अगर ऐसा नहीं है तो भी वो सच्चा साधक नहीं है। अपने गुरु के प्रति उसे पूर्ण आस्था होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आस्था गड़बड़ा जाए तो भी वो साधक पार नहीं पाता। आप देखोगे आज तक पूरे भारत वर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में इस बात की विवाद चल रही है कि गीता का प्रतिपाद्य क्या है। आज 5200 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने इस गीता के रहस्य को अर्जुन के सामने खोला था। आज तक इस तरह से वो गीता पर हजारों व्यक्तियों ने टीका लिखा, हजारों विद्वानों ने टीका लिखा। लोग हमसे पूछते हैं कि क्या गुरु महाराज तो गीता का यथार्थ गीता नाम दे दिए, क्या इसके पहले गीता यथार्थ नहीं था? नहीं था। लेकिन जैसे मानस की व्याख्या मैं करके आपको बतला रहा हूँ, ऐसी मानस में कोई व्याख्या नहीं। ये तो वास्तव में जैसे जैसे मन सहित इंद्रियों को सीमित करके वह राम और कृष्ण की स्थिति को प्राप्त करता जाता है, वैसे वैसे मानस उसके हृदय की वस्तु बनती जाती है। उसी प्रकार से यह गीता उसकी वस्तु बनती जाती है। गो अतीता सह गीता, अर्थात इंद्रियों से परे जो परमात्मा है उसका प्रतिपादन जब हृदय देश में होने लगता है, उस समय से ये गीता की वास्तव में वास्तविक जानकारी हमारे हृदय में होने लगती है।
उसके पहले ये गीता तो कोई समझता ही नहीं। और ऐसी समझ है तो इंद्रियों के विषयों से उपराम होने पर ही पूर्ण यथार्थ अनुभूति आपको उसकी प्राप्त होगी। तो उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए, उसका यथार्थ अर्थ देने के लिए, तो अगर कृष्ण के कोटि के कोई संत हो तभी उसका अर्थ दे पाएगा। और इसलिए इसका नाम यथार्थ गीता रखा है। आज 50 देशों में इस गीता का प्रचार हो रहा है और वहाँ से हजारों की प्रतियां आती रहती है। जहाँ हम लोग कुंभ में जाते हैं, यहाँ के लोगों से ज्यादा विदेशी लोग घेर लेते हैं। और अंग्रेजी का गीता तो समझो कि 1 दिन 2 दिन भी नहीं रह पाता है, सारा विदेश चले जाते हैं। लेकिन आज भी अपने भारतवर्ष में ये गीता विवाद का विषय बना हुआ। कोई कहता है गीता का प्रतिपाद्य वस्तु ज्ञान योग है, तो कोई कहता है नहीं भक्ति योग है। काशी में चले जाओ तो सभी काशी के जितने दंडी स्वामी हैं कहते हैं गीता का प्रतिपाद्य जो है ना वो सांख्य योग, बुद्धि योग है। कोई कहता है नहीं गीता का प्रतिपाद्य तो भक्ति योग है। और ये भी सत्य है कि भगवान कृष्ण के द्वारा इन सबों का प्रतिपादन हुआ, सबों के विषय में बोला। ये बात अलग है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके, अर्जुन कौन? ये अनुरागी। क्या इतनी कॉलोनी के बीच में इतना ही आदमी है? लेकिन नहीं, इसके अंतराल में कहीं न कहीं थोड़ा सत्यमय प्रवृत्ति अवश्य है जिससे कि यहाँ आया है, अन्यथा ये नहीं। यही अनुरागी है, यही अर्जुन है। अर्जुन का ये मतलब नहीं कि कोई हार मांस का अर्जुन रहा होगा, लेकिन महापुरुषों ने ये बाहरी वस्तुओं को दृष्टांत में रखते हुए अंतर की वस्तुओं पर बल दिया, जिससे हम प्रभु को प्राप्त कर सकें, हम मानव जीवन को सफल कर सकें। इसलिए इस रामचरितमानस की मान्यता के अनुसार आप देखोगे कि भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को एक अनुरागी माना। और ऐसा नहीं समझिए भगवान की वाणी किसी एक के लिए नहीं होता। भगवान की वाणी तो सार्वकालिक होता है, सार्वजनिक होता है, सार्वदेशिक होता है। लेकिन अर्जुन को निमित्त बनाकर 1-2 जगह पर आप देखेंगे अर्जुन ने बड़ी मीठी चुटकी भगवान से दी है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिन मोहे शिव में तदेकं वद निश्चितेन श्रेयो हम आपनियाम। हे प्रभु, आपकी मिली जुली हुई बातों को सुन करके मैं चक्कर में फंस जाता हूँ कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। कभी तो आप ज्ञान योग की विशेषता बतलाते हो, तो कभी कर्म योग की, तो कभी भक्ति योग की। आपको एक निश्चित किया हुआ मत बतलाइए जिस पर चल करके मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। वास्तव में कोई साधक है अगर ईश्वर के पाने के लिए चला है तो शॉर्टकट मार्ग खोजेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान कृष्ण ने कर्म मार्ग की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या करके अर्जुन को बतलाया और अंत में क्या कह दिया? हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ो सभी धर्मों को, छोड़ो ये एकादशी द्वादशी छठ फलाना चिलाना जितना छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक परमात्मा के शरण हो जा। और वह एक परमात्मा कहाँ, जो अभी हमने बताया वही हृदय में। सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम ऐसा किया तो मैं बीड़ा उठाता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करके इस संसार सागर से पार कर दूं। है हिम्मत जुटाने की तुम लोगों में? अगर हिम्मत जुटाओगे तो घर में मेहरारू कहेगी इस बार तुमने हमको ये नवरात्रा में भूखा नहीं दिया ना, इसीलिए ऐसा घर में खला हुआ, तुम्हारे हृदय को छोटा कर दे। अभी आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ ही दिन पहले एक संतोषी माता आई थी। हमारी माताएं शुक्रवार के अगर भूल से खटाई खा लेते ना तो तुरंत इतना डरा दे मालूम पड़ता कि अब घर में दरिद्र हो जाएगा, सब शुक्रवार को तुमने खटाई खा लिया। आज वो संतोषी माता कहीं नहीं। उस संतोषी माता का क्या हुआ? अरे संतोषी माता मर गई, उसकी श्राद्ध भी हो गई, कोई संतोषी माता का नहीं। कोई अगर बुलावे भी फलाने जी तो कहिए वो फलाना काम हुआ, तो जब बोलो तो भगवान का नाम बोलो। दूसरा कल्याण का मार्ग नहीं। और मुखराम को नाम ये पुण्य राम ही को चल। और इस हृदय में राम को तो आपने देखा नहीं, तो राम को कैसे हृदय में बैठाओगे? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ओम इत्याक्षरम ब्रह्मा व्याहरण माम स्मरन यह प्रयाति जयम देहा सयाति परमाम गति। ओम इति जैसे एक लोग आते हैं हमसे कहते हैं हमें गुरु मंत्र दीजिए, कोई गुरु मंत्र नहीं। वास्तविक गुरु मंत्र यही है कि अगर तुमको हमारी वाणी में विश्वास है तो तुम हमारे शिष्य हो और मैं तुम्हारा गुरु। और मैं अकाट्य से अकाट्य ज्ञान भी झाड़ूं और हमारी वाणी में आपको विश्वास नहीं तो हमारी कृपा कभी आप पर नहीं हो सकती, और न तो हमारी कृपा को की बरसात को आप ले ही पाओगे। ये तो हमारे और आपके बीच में एक ही नाता है, भक्ति की। और वो भक्ति विश्वास से ही मिलती है। अगर आपको हमारी वाणी में विश्वास है तो आज से इस नाम को जपिए, और कान फूकने वाला गुरु और कान फुकाने वाला चेला दोनों नरक में जाता है। इसलिए मुख राम को नाम ये पुण्य राम ही को छले मति राम ही सो। इस मति में कभी कुमति मत आने देना, इस मति में कभी बैर विरोध मत आने देना, क्योंकि बैर विरोध ला करके जीवन को बर्बाद करना ये शोभा नहीं है। लख 84 भटक के पर अटकिया अब की पाशा ना परी तो फिर 84 जा। 84 लाख योनियों के भटकने के बाद यह सुंदर मानव तन प्राप्त हुआ है। इसको हाथ से खो मत देना। इन सबों के बीच में एक क्या है? यह मोह रूपी रावण जो है, इसका परिवार बड़ा विचित्र है, बड़ा आकर्षक परिवार है इसका। ये आकर्षण दिला दिखा करके तुमको मोह ले और तुम फंस जाओ। बहुत भजन करने के बाद भी गोस्वामी जी के हृदय से यह मोह समाप्त नहीं हुआ, तो अपने गुरु महाराज अपने इष्ट देव के पास एक पत्र लिख करके भेजा। उसमें आंख के आंसू को रोशनाई बनाया और ये हृदय को कागज बनाया और जो कुछ किया हुआ कर्म है उसको कलम बनाया।
और एक पत्र लिख करके अपने इष्ट देव के पास भेजते हैं। क्या लिखा कि हे माधव जू मोह के पास कैसे टूटे, मोह फांस कैसे टूटे माधव, मोह फांस कैसे टूटे। बाहिर कोटि अरे उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे माधव, मोह फांस कैसे टूटे। घृत पूरन अरे कराह अंतरगत, उषसी प्रतिबिंब दिखावे। ईंधन अनल लगाय कल्प सत, अरे औंटत नासन पावे। माधव जो मोह के पास कैसे टूटे। तरुकोटर महाबस विहंग, तरु काटे मरई न जईते। साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध होई नहीं जैसे। माधव जो मोह के पास कैसे टूटे। अंतर मलिन विषय मनाती, और ऊपर से तन पावन करिए पखारे। मरई न उड़ गया ने कजतन, अरे बलमी कविविध विधि मारे माधो, मोह फांस कैसे टूटे। माधव जू मोह के पास हरे कैसे टूटे। तुलसीदास अंतिम पद में कहते हैं कि तुलसीदास अरे हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, और बिनु विवेक इस संसार घोर निधि पार न पाबै कोई। माधव जू मोह के पास कैसे टूटे। भैया अगर यहाँ किसी को गोली मार दो और तुम्हारे पास में पैसे हो तो तू जरूर बच जाए, लेकिन एक मोह का फांस तुम्हारे लिए तैयार है। वो माया जो है वो फांस सबके लिए तैयार करके रखी है, वो फांसी पर एक दिन जरूर रखेगा। ये मोह फांस कैसे। बाहर में चाहे करोड़ों उपाय कर लो, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, स्नान कर लो, उससे कुछ नहीं। मैं तो अंदर में, बाहर कोट उपाय करिए, उससे कुछ नहीं होगा। जैसे एक संत कथा कह रहे थे कि भाई भजन के द्वारा इस चंचल चित्त को एकाग्र करने का नाम ही वास्तव में साधना। ये चित्त ही चंद्रमा है। जब यह चित्त समाप्त हो जाएगा तो परमात्मा मिल जाएगा। उन्होंने कथा में कहा
कि द्रौपदी जो थी वो बचपन काल में भगवान सूर्य की उपासना करती, भगवान भास्कर के उपासना से प्रसन्न होकर के और एक अक्षय पात्र बटलोही दिया और कहा, हे द्रौपदी, इस बटलोही में ये गुण है कि इसमें भोजन बना करके जब तक तुम न खाओ, चाहे लाखों करोड़ों व्यक्ति खाएगा, ये भोजन समाप्त नहीं होगा। न जाने कौन कारखाना में वो बटलोही बना, लेकिन जब तुम खा करके धो मच के औंध दोगी तो इसका भोजन समाप्त हो जाएगा। जब पांडव वनवास काल में थे तो दुर्योधन का मामा जो था ना, वो शकुनी बड़ा चालबाज था। उसने दुर्वासा को कहा, दुर्वासा को बुलाओ और खूब छका के खिलाओ पिलाओ। दुर्वासा इतने क्रोधी हैं कि जिसको श्राप दे दे वो जड़ मूल से नष्ट हो जाए। और इस समय पांडव वनवास में है, उनको तो खाने के लिए एक दाना नहीं है।